थॉर हेला से कहता है, हेल में रहने वाली हेला, तुम ये सब कुछ कैसे कर रही हो? तुम्हारे पास इतनी पावर्स कहाँ से आई हैं? पहले तो तुम्हारे पास इतनी पावर्स नहीं थी। लेकिन हेला इतनी आसानी से कहाँ बताने वाली थी। वो थॉर को कुछ भी नहीं बताती कि ये पावर्स उसके पास कहाँ से आई हैं, इसका सोर्स क्या है। हेला कहती है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो ओडिन के बेटे मेरे सामने सरेंडर कर दो। ये काम तुम्हारे जीवन का सबसे अक्लमंदी वाला काम होगा। थॉर कहता है, नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। इसी के साथ जोरदार थंडर स्ट्राइक्स होना शुरू हो जाती हैं और दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इधर मेंढक सी शक्ल का बंदा जिसका नाम फेफनीर था, दरअसल वो मेंढक नहीं था, वो एक ड्रैगन था। लेकिन क्या करें, दिखता तो वो मेंढक सा ही है ना। आखिर ये तो हो गई मजाक की बात। फेफनीर उन लोगों का किंग था जो लोग टोनी को यहाँ लाए हैं। फेफनीर और उसके लोगों से टोनी कहता है, देखो ये लाइटनिंग दिख रही है ना, ये थॉर है, वो आ रहा है, वो मेरे लिए आ रहा है। तुम सब मारे जाओगे, लेकिन मैं तुम लोगों पर एक एहसान कर सकता हूँ। तुम लोगों में से जो भी मुझे खोल देगा और मुझे यहाँ से जाने देगा, मैं थॉर से कहकर उससे बचा लूंगा। तो तुम में से ऐसा कौन है जो बचना चाहता है? और अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं, थंडर से मिलने वाले पेन को महसूस करने के लिए रेडी हो जाओ। उन सभी ड्रैगन्स का किंग फेफनीर कहता है, तुम बेकार से धरतीवासी, तुम्हें क्या लगता है हम उससे लड़ नहीं सकते, उसका सामना नहीं कर सकते? और फेफनीर अपने बड़े बड़े नाखूनों में टोनी की छोटी सी खोपड़ी को मसलने लगता है। फेफनीर कहता है, तुमको मालूम नहीं है, जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं बचा हो उसे कोई डर नहीं होता। तभी वहां पर खड़े बाकी के क्रीचर्स फेफनीर को रोकते हैं और टोनी को आजाद कर देते हैं। फेफनीर कहता है, वो तुम सबको बेवकूफ बना रहा है, उसे जाने मत दो। लेकिन वो लोग टोनी को जाने देते हैं। तभी फेफनीर अपनी फायर वाली ब्रीथ से वहां पर खड़े लोगों को जलाना शुरू कर देता है। उनमें से एक बंदा कहता है, मुझे माफ कर देना फेफनीर, लेकिन मैं इस सब में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता हूँ। फेफनीर बड़ी बेरहमी से उसे भी जला देता है और टोनी का पीछा करते हुए वहां से निकलता है। टोनी बिना कपड़ों के एक घोड़े पर बैठा था और वहां से बचते बचाते भाग रहा था कि तभी फेफनीर टोनी के पीछे पहुंच जाता है। फेफनीर की ब्रीथ से एक ब्लास्ट और टोनी अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। अब टोनी के पास घोड़ा भी नहीं था, वो पैदल ही अपने आप को फेफनीर की फायर से बचाकर भाग रहा था कि तभी एक शील्ड आकर फेफनीर के मुंह पर लगती है। गाइस, ये स्टीव रॉजर्स थे जो अब आ चुके थे। वो फेफनीर से फाइट करते हैं। फाइट होने के बाद जब फेफनीर हार जाता है तो वो अपने बूढ़े वाले फॉर्म में आ जाता है और अब वो नॉर्मल हो चुका था। स्टीव टोनी से पूछता है, जिससे मैंने अभी अभी फाइट की, ये क्या था? टोनी कहता है, मुझे भी नहीं पता। कैप कहता है, खैर जो भी हो, अब ये हार गया है। टोनी कहता है, हाँ ये तो है। दोस्त, तुम्हें देखकर अच्छा लगा और मैंने जो भी तुमको कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। स्टीव कहता है, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? टोनी कहता है, ये मेरा नया आर्मर है स्टीव। स्टीव कहता है, मजाक छोड़ो और बताओ टोनी। टोनी कहता है, मैं सच में कह रहा हूँ, ये बहुत ही हाईटेक है, तभी ये ऐसा दिख रहा है। तभी फेफनीर के कुछ और आदमी टोनी का पीछा करते हुए वहीं आ पहुंचते हैं, लेकिन स्टीव उन्हें भगा देता है। स्टीव टोनी से कहता है, टोनी तुम अपने आर्मर को पहन लो और रेडी हो जाओ, हमें थॉर की हेल्प के लिए जाना है। स्टीव टोनी से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि हम लोग कहाँ हैं? टोनी बताता है कि वो लोग 9 रियल्स में किसी एक जगह पर हैं, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ पर हैं। टोनी अपना आर्मर पहनते हुए बताता है कि कुछ खराबी होने की वजह से वो उड़ नहीं सकता, उसे भी एक घोड़े की जरूरत होगी। वो लोग घोड़े पर बैठते हैं और उस लाइटनिंग का पीछा करते हुए जाते हैं जो थॉर के हैमर से निकल रही थी। इधर थॉर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि हेला की अनडेड आर्मी और हेला थॉर पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि वो अकेली नहीं थी और हेला इस बार बहुत पावरफुल थी। अमोरा ये सब कुछ देखकर
हैरान थी और उसे थॉर पर दया आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना इरादा बदलने वाली थी। इधर टोनी और स्टीव लाइटनिंग का पीछा करते हुए जा ही रहे थे कि तभी उन्हें लगा कि ये थॉर की लाइटनिंग नहीं है, ये शायद कुछ और है। वो लोग जब उस जगह पर पहुंचे तो उस जगह को देखकर एक वक्त के लिए उन्हें लगा कि ये शायद एसगार्ड है, वो भी पास्ट में। उन्हें लगा कि वो टाइम ट्रेवल कर गए हैं। वो जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां थॉर अधमरी हालत में मिलता है। वो लोग उसे देखते हैं लेकिन उन्हें वहां पर म्योनिर नहीं मिला। ये तो काफी स्ट्रेंज सी बात थी कि थॉर वहां पर है तो उसका आर्मर कहाँ गया? क्या किसी ने उसका आर्मर उठा लिया है? लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी ने उठा लिया होगा तो क्या होगा? टोनी कहता है हमें इसे किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा। कैप कहता है शायद मुझे पता है कि इसे कहाँ ले जाना है। टोनी कहता है क्या बात है, इस अनजान जगह में भी तुमको कोई जगह मालूम है? वो लोग उसे उसी लेडी के घर ले जाते हैं जहाँ पर कैप रुका हुआ था। वो लेडी जैसे ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करती है वैसे ही थॉर को होश आ जाता है। लेडी कहती है मैंने तो अभी बस ये शुरू ही किया था, लेकिन लॉर्ड थॉर तो पहले ही लो गए। थॉर उठते ही स्टीव और कैप से पूछता है कि हम लोग कहाँ हैं? टोनी कहता है हमने सोचा था कि तुम ये बात हमें बताओगे कि हम लोग कहाँ हैं। कैप थॉर से उस लेडी का इंट्रो कराता है। वो बताता है कि ये मेगेथ है, इसने ही हमें शेल्टर दी है। मेगेथ बताती है कि वो लोग वुड योथनहाइम में हैं, लेकिन ये सुनते ही थॉर भड़क जाता है। वो कहता है तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग ओडिन के किस रियल में हैं। मेगेथ थॉर से माफी मांगती है। कैप उसे रोकते हुए थॉर से पूछता है कि उसका हैमर कहाँ है। थॉर जवाब देता है उसने ले लिया। वो लोग पूछते हैं उसने किसने? थॉर जवाब देता है हेला ने। वो आ गई है और इस बार वो अकेली नहीं है, उसके साथ इंचेंट्रेस भी है। पहले तो इंचेंट्रेस मुझे मारना चाहती थी, लेकिन फिर शायद उसने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। मेगेथ ये सब सुनकर काफी डर गई थी। थॉर कहता है शायद हम लोग हेल में हैं। मुझे लगता है कि हम लोग मर गए हैं। हम सबको पनिशमेंट मिली है उस गलती की जो हमारे फादर ने की है। गाइस, तो आपको क्या लगता है ये सभी लोग मर चुके हैं? और अगर नहीं तो ये सब वापस कैसे पहुंचेंगे? और थॉर का हैमर उसे कैसे वापस मिलेगा? अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मैं ये भी बता दूं, मैंने अपने चैनल पर डीसी और मार्वल की दूसरी स्टोरीज भी कंप्लीट की हैं, तो आपको वो देखनी चाहिए। काफी अच्छी स्टोरीज हैं, शायद आपको पसंद आएंगी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि बाकी की स्टोरीज अब ढूंढे कैसे, तो परेशान होने की बात नहीं है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो देर किस बात की है, जाइए और बाकी की स्टोरीज भी देखिए। तो मैं चलता हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।